हाँ जी, तो बच्चों ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.5 जो कि मेरे ख़्याल में तो यहाँ पे जो इसका कंसेप्ट है ना वो थोड़ा सिलेंड्रिकल से शायद मिलता-जुलता है, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा के बताऊँगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? तो देखो बच्चों वो कहता है अ सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है जी? एक सर्कल बना हुआ है, डिस्क हमारे पास है इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स और वाई के दरमियान एक आ गई है सर्कुलर डिस्क। वो कहता है उसमें जो रेडियस है वो है 0 टू 2 मीटर। जो सर्कुलर डिस्क का बच्चों रेडियस है ना वो 2 मीटर है, यहाँ से ही हमें नज़र आ रहा है। अब ये देखो हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी में मैंने आगे भी आपको बताया 2 चीज़ों की बात की जाती है, ना कि एक की, ठीक है? तो लिहाज़ा ये कह रहा है बच्चों रो एस इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर और साथ में है माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखो अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ना भी लिखा होता हम मीटर स्क्वायर से अंदाज़ा लगा सकते थे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, तो हमने टोटल चार्ज निकालना है बच्चों जो डिस्क के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे जहन में उठते भी हैं और चले भी जाते होते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे। अब ज़रा बच्चों गौर कीजिएगा, मैं आपको शेप से भी अब यहाँ पे थोड़ा समझाऊंगा। ये देखो ये हमारा y हो गया, ये हमारा x हो गया। ये बच्चों हमारी वो डिस्क हो गई। ओके, अब देखो बच्चों उसने हमें कुछ इस तरह से बताया कि डिस्क का जो रेडियस है ना वो 0 टू 2 मीटर है, यानी कि रेडियस में चेंज आ रहा है। दैट इज द मेन पॉइंट, यानी कि रेडियस में अगर डायरेक्ट उसने बस ये कहा होता ना रेडियस 2 मीटर है तो हम ये कह सकते थे कि रेडियस कांस्टेंट है, बस 2 मीटर है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है, लेकिन रेडियस में चेंज आया तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि रेडियस में एक चेंज आ रहा है। पहले यानी कि वो जीरो पे था, यानी कि पहले इस पॉइंट पे था, फिर किसी दूसरे पॉइंट पे जाके उसने बताया कि आपका सर्कल 2 मीटर हो गया, ठीक है? यानी कि ये जो आपका रेडियस है ये 2 मीटर के इक्वल है। ये आपकी सर्कुलर वो रिंग है जिसकी डिस्क है, सॉरी, जिसकी वो बात कर रहा है। अब देखो बच्चों एंगल में भी तो चेंज आया होगा ना, क्योंकि जब रेडियस चेंज होता है तो एंगल भी चेंज करता है, ठीक है? दैट्स वाई यहाँ पे जो दो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो एक रेडियस है, दूसरा वो एंगल है। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, अब ये इससे साफ पता चल रही है ये या तो सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है। तो हम स्फेरिकल की ही बात सिलेंड्रिकल की ही बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेंडर फॉर्म में, या ना सिलेंडर में आपको पता है सर्कल देखने को मिलता है, तो सिलेंड्रिकल सिस्टम की ही बात कर लो। देखो बच्चों एक तो रेडियस चेंज हो रहा है, दूसरे नंबर पे हमारा एंगल चेंज हो रहा है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो एंगल होता है वो हमेशा थीटा या फाई आप जिससे प्रेजेंट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। फाई से शायद प्रेजेंट किया जाता है, फाई से प्रेजेंट किया जाता है बिल्कुल। तो फाई यहाँ पे चेंज हो रहा है दूसरे नंबर पे। तो देखो बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, क्यू का टोटल चार्ज हमने निकालना है। आपको पता है टोटल चार्ज का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ रो ऑफ एस होगा, क्योंकि ये डेंसिटी है तो साथ में डी ऑफ एस होगा। अब बच्चों यहाँ पे हम वो वैल्यूज पुट करेंगे जिनमें चेंज आ रहा है। तो देखो सबसे पहले ये इक्वेशन क्या है, आर स्केयर, यानी इसमें जो आर स्केयर है वो हमारा है ही वेरिएबल, तो लिहाजा यानी वेरिएबल मेन वो चेंज ही हो रहा है ना। तो देखो पहले नंबर पे बच्चों आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्केयर, ठीक है? माइक्रो कूलम साइड, ये सारा कुछ साइड पे कर दो, ठीक है? दो इंटीग्रेशन आती हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी में। सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में दो इंटीग्रेशन इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो देखो आर की पहले हमें लिमिट्स लिखनी होगी, क्या है बच्चों, 0 से 2। तो ये देखो मैंने लिख दी 0 से 2, और साथ में लिखना होगा डी आर। अब बात आ जाती है बच्चों एक और चीज़ की, वो क्या है कि इसका एंगल भी चेंज हुआ है, एंगल में भी चेंज आया है। एंगल कौन सा होता है, फाई, लेकिन फाई अब सारे बच्चे डी फाई डायरेक्ट पुट कर देंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। फाई में जब चेंज आता है तो वो बराबर होता है आर डी फाई के, इन द केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल ये एक सिलेंडर ही है, जब स्फेरिकल होता है तो स्फेरिकल की एक शेप भी डिफरेंट होती है, क्योंकि आपको पता है डिस्क जो है बच्चों 3 डायमेंशनल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो 2 डायमेंशनल होती है। ऐसे हमारी डिस्क होती है जो गेमिंग के लिए आप डिस्क खरीद के लाते हो, सीडी जिसे आप कह देते होते हो, डीवीडी कहते हो, वही चीज़ की बात हो रही है। तो देखो वो होगा आर डी फाई। अब देखो बच्चों मेरे पास यहाँ पे फाई एग्जिस्ट नहीं ना करता, लिहाजा मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। और फाई की आपको पता है लिमिट्स क्या होती हैं, यहाँ पे अगर डिफाइन नहीं है तो आपने फाई की वो लिमिट्स पुट कर देनी है जो आपको वैसे बताई गई होती हैं। अब देखो ये एक पूरा सर्कल बनता है रेडियस की मदद से, तो ये पूरा क्या होगा, 0 से ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 2 पाई
पे आके ख़त्म होगा। और वैसे भी हम जानते हैं, हमने ये खुद बात कही थी कि फाई जो है वो 0 डिग्री से ग्रेटर होता है। 0 डिग्री से मतलब कि कह लो इस तरह से होता है, 0 डिग्री के इक्वल और ग्रेटर, और 2 पाई से छोटा होता है और उसके इक्वल भी होता है। ये हमने बात कही थी इसकी लिमिट्स में, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो लिहाजा इसकी फिर जो लिमिट्स आएंगी वो आएगी 0 से 2 पाई, और अब यहाँ पे पुट किया जाएगा आर डी फाई। तो देखो बच्चों ज़रा गौर करना, जब मैं आर डी फाई यहाँ पे पुट करूंगा तो इसके लिए आर तो कांस्टेंट चीज़ होगी ना, तो ये आर को उठा के पीछे फेंक देगा, आर यहाँ पे शुरू में आ जाएगा और ये बन जाएगा इस तरह से डी फाई। ओके, तो देखें इतना कोई एक्सप्लेन नहीं करता जितना मैंने किया है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा। अब देखो बच्चों, होना यही है, इस आर ने यहाँ पे चले आना है क्योंकि आर का क्यूब बन जाएगा ना। अदरवाइज बच्चों हम इसमें लिमिट्स नहीं पुट कर पाएंगे क्योंकि आर की एक वैल्यू नहीं है, दो वैल्यूज हैं। डेट्स वाई हमें आर को इसके अंदर ही ऑब्जर्व करवाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आर का क्यूब। अब बच्चों आपको पता है आर का क्यूब है, चलो ठीक है वो बात अलहदा हो गई। अब किसी भी चीज़ का जो मतलब कि अगर उसका डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो, आर का डेरिवेटिव क्या होगा आर के लिहाज से, मतलब इस तरह से आ जाएगा ना, देखो डी आर ओवर डी आर, ये आ जाएगा 1, यानी कि आर का बगैर पावर के अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 होता है और इसके साथ वो मौजूद है। तो लिहाजा डेट्स वाई इसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा, उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी आर की पावर क्या बन चुकी होगी, क्यूब, क्योंकि ये आर हमने अंदर ऑब्जर्व करवा देना, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ये बन जाएगा आर क्यूब। तो लिहाजा आर क्यूब की पावर में बच्चों एक प्लस किया जाएगा 3 + 1, और इसी पावर से डिवाइड किया जाएगा 3 + 1। ओके, समझ आ गई। और साथ में लिमिट सभी आ जाएंगे 0 से 2। ओके हो गया। अब डी फाई की तरफ आओ। देखो बच्चों फाई का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, ठीक है, साथ में इसके कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऐसे ही है जैसे एक एंटी वायरस तो दूसरा वायरस, तो ये आपस में ऐसे कट जाएंगी। तो फाई के ऊपर ही डायरेक्ट लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2 पाई। अब लिमिट्स पुट करो और अपना आंसर निकालो, माइक्रो कूलम में ही निकलना। देखो लिमिट्स कैसे पुट होती हैं, 1/4 बच्चों शुरू में आ गया, ये वाला 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया, और R4 के अंदर लिमिट्स पुट होना स्टार्ट हो गई। अपर लिमिट पहले पुट हुई क्योंकि R की पावर 4 बन चुकी होगी ना, तो 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फार्मूला अप्लाई। और इस तरफ भी बच्चों ऐसे ही होगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डेट्स वाई डायरेक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई माइनस 0 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे हल करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ले तो बच्चों आपका आंसर आ गया 25.13 माइक्रोकूलम। अब मीटर स्क्वायर कहाँ पे गया, ये वाला बच्चे मुझे पता हर क्वेश्चन में मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। मीटर स्क्वायर पता कहाँ पे गया, देखो एक तो ये फाई ने मीटर निकाल के दिया क्योंकि इसकी लिमिट्स भी मीटर में ही होती हैं एक लिहाज से, और ये एक रेडियस ने बच्चों मीटर निकाल के दिया, इनका बना मीटर स्क्वायर। और हमारा जो इक्वेशन था उसके साथ था माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देखो इस तरह से हुआ है ये काम, देखो माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर के साथ हमारे ये दोनों मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन चुके थे, ऐसे ऊपर मीटर स्क्वायर था, ये दोनों आपस में ऐसे कैंसिल हुए हैं और यूनिट आ गया माइक्रो कूलम। और बच्चों अगर इसको आप पाई की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये देखो, ये आपको कैलकुलेटर दे रहा है खुद ब खुद, मैंने कुछ अपने से नहीं किया। ये देखो ये आ रहा है 8 पाई, 8 पाई भी इसको लिखा जा सकता है। ओके।